जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग क्या होने वाला है वो तो आप मेरे टाइटल से ही समझ गए होंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसकी मैं आंसर देने वाली हूँ। तो ये सब जो क्वेश्चन के आंसर होंगे माला जाप से रिलेटेड या जाप से रिलेटेड या मतलब इसी तरीके की आपको मतलब आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं जिसका आंसर करने वाली हूँ मतलब क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ, और मैं नाम लेना सॉरी भूल जाती हूँ। और मुझे एक नाम तो बहुत अच्छे से रट गया है क्योंकि उनके रेगुलर मतलब कमेंट आते रहते हैं, इस वजह से उनका नाम मुझे याद आ गया है। तो उनका जो नाम है उनका नाम संध्या है। और तो संध्या जी का कमेंट था कि हम माला जाप मतलब किस भगवान का जाप करें। आई थिंक यही क्वेश्चन था। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं और जाप से रिलेटेड, और तो मैं आप सबको आप वही सब आंसर करने वाली हूँ। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि हम किस तरीके से अपने मन को एक जगह लगाएं। ये आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक जगह मन को लगाना, क्योंकि इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है कि जिसमें एक जगह मन को लगाना तो मतलब बहुत बड़ा काम है। और लगने वाला भी होता है ना, तभी डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि कहीं कोई आवाज़ दे रहा है, कहीं कोई कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे एक जगह मन नहीं लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है मन में, बहुत सारे मतलब उल्टी सीधी बातें आ रही होती हैं, घर में कुछ चल रहा है, लाइफ में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ आता है तो एक जगह मन लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके लिए आपको थोड़े से कुछ एफर्ट लगाने हैं और उसके बाद आपका मन ज़रूर लगेगा, 100% लगेगा। तो पहला मैं आपको मेरा मेरे लिए जो था मैं उसका आंसर करूँगी कि आप ना किस मतलब किस भगवान का जाप करती हो। तो मैं राधा नाम का जाप करती हूँ। और ऐसा जैसे क्या होता है कि जब मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, अभी मेरे पास राधा रानी नहीं है, तो मैंने कई बार सोचा है मैंने उनको मतलब वो मेरे पास आए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब मैं जो चाहूँ वो हो ही जाए। तो इस वजह से मैं वेट कर रही हूँ वो मेरे पास कब आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा है। तो अब हो जाता है कि और कान्हा जी खुश होते हैं जब आप राधा रानी को मानते हो, और राधा रानी कब खुश होती है जब आप कान्हा जी को मानते हो। तो मैं दोनों को मानती हूँ, तो मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जब जैसे मैंने नहाया है और नहाने के बाद सुबह के टाइम में मैं माला से जाप करती हूँ। बाकी मेरे पास में मैं आपको मैंने दिखाया नहीं है, मेरे पास टेली काउंटर भी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी इसको लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी अच्छी चीज़ है, ये देखो। हाँ, ये इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर मान के चलिए आप पूजा करने लायक नहीं हो और आपका मन विचल, मेरा बहुत ज़्यादा होता है, मैं अपना बताती हूँ कि मेरे साथ अगर मैं पूजा नहीं कर रही हूँ और मैं भगवान के साथ मतलब वो मेरी जो सुबह से शुरुआत है भगवान से नहीं हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होती हूँ। इरीटेट तो नहीं कहूँगी, मन बहुत मतलब उदास रहता है, ऐसे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाला होने लगता है उस टाइम में। अगर ऐसे आपके साथ भी होता है, आपको भी लगता है कि लाइफ बहुत बड़ा बोरिंग बोरिंग सी लग रही है, तो उस टाइम में, और मैं तो कहूँगी हर टाइम आपको जितना भी टाइम मिले उतना आप भगवान का नाम लें, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बोलते रहे कलयुग में तो नाम मात्रे से ही आपका उद्धार हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि अभी उम्र ही क्या है नाम जाप करने की या फिर इस तरीके की लाइफ जीने की। तो उम्र का तो कुछ पता नहीं होता, किसी की उम्र का नहीं पता होता है कि आपकी उम्र है कितनी। तो जितनी भी है उसको अच्छे से जियो, और कम से कम ऐसा कुछ तो करो कि लोग आपको मतलब आपसे कुछ सीखें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, टेली काउंटर मेरे पास में है ऐसा। और ये हाँ, जिसको नहीं चलाना था उसको भी बता देती हूँ। ये आपको छोटू सा बटन दिख रहा होगा, ये स्टार्ट का बटन है। और इसके बाद ये वाला जो बड़ा वाला बटन है, इससे आप काउंट कर सकते हो। जैसे किसी भी भगवान को जिसको भी आप मानते हैं, जैसे राधा 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 मैं ऐसे बोलती हूँ, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद है ना, फिर आपको जहाँ पे छोड़ना है वहीं पे छोड़ देना, इसको छोटे वाले बटन को आपको टच नहीं करना है। फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम भी करेंगे ना तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरा देख सकते हैं ऐसे। आपको देखा, ये 23,011 है। इतना मेरा मैंने कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मेरा नहीं हुआ है कम, और ज़्यादा मैंने किया भी नहीं है इससे, क्योंकि है ना मुझे मैं जब थोड़ा बहुत जैसे कभी कभार मुझे लगता है मैं खाली हूँ और मैं इससे करती हूँ, बाकी तो मैं माला से कर लेती हूँ। तो ये है, और जितना भी मेरे से बन पाएगा उतना मैं नाम लूँगी, और नाम लेने से आपको मैं फ़र्क बताऊँगी अभी कि क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। तो ये इस तरीके का आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। अगर आप माला जाप कि कई ऐसा हो जाता है कि माला जाप करने के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा एकांत की ज़रूरत है। अगर आप मान के चलो आप बैठ गए हो, उस टाइम में किसी ने अगर आपको आवाज़ दी, आपको उठना भी पड़ेगा।
दूसरी बात है ना कि हर किसी की सिचुएशन अलग है। आपने मान के चलिए माला जाप करनी शुरू करी और उसके बाद आपको लोग टोकने लगे कि "अरे, आपने तो एक नया नाटक शुरू कर दिया। अगर आप इस तरीके की मतलब बहुत सारे ऐसे के साथ हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये तो छोटा सा है, कहीं पर भी छुपा के रख सकते हो। और जिस चीज़ के लिए आपको मतलब मान के चलिए कि आप कुछ अच्छा आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो, इससे बहुत अच्छी बात है। और ये ज़्यादा का नहीं है, और मैंने 2 लिए थे, एक मैंने मम्मी के लिए भी लिया था, मेरी मम्मी के लिए, एक मैंने मम्मी को दे दिया, ये मेरे पास में। तो ये था, और ये तो मेरा हो गया, मैं राधा नाम लेती हूँ। अब रही आपकी बात कि आप किसका लेना चाहते हैं। अब मान के चलिए कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, तो आप उनका लीजिए। आपको ऐसे लगता है कि जब मैं परेशानी में होती हूँ तब वो मेरी सुनते हैं, चाहे वो भगवान शिव हों, राम हों, राधा रानी हों, कृष्ण भगवान हो, कोई भी भगवान हो सकते हैं। उनका नाम अगर आप माता रानी हैं, जिनका भी आप मतलब आपको लगता है कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मैं इनसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो उनका लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को देखा है राम बोलते हुए, उनका बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप भी राम कहना शुरू करें या कृष्ण कहना शुरू कर दें। सब एक ही हैं और कोई भी अलग अलग नहीं है, तो आप उनका ले सकते हैं। तो ये था। और दूसरी बात ये हो जाता है कि एक था कि हम अपने मन को एक जगह कैसे लगाएं, किस तरीके से ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ध्यान तभी लगता है जब आप किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं। एक दिन में कभी ध्यान नहीं लगता है। और ध्यान लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एकांत में बैठना। वो तब हो सकता है या तो आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आपके उठने से पहले, पर सॉरी, जब आप उठ रहे हैं उस टाइम में कोई नहीं उठा है, उस टाइम में आप बैठे हैं और आपके पास किसी चीज़ का शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हो। आप मान के चलिए, सपोज़ करिए कि आप उठे हैं 7 बजे, उस 7 से 9 का टाइम होता है खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का। ठीक है, अब उस टाइम में आप कहाँ से ध्यान लगाएंगे। आपका सीधा सा एक वो है कि आप जब उठ रहे हैं तब आपका नाश्ता हो रहा है, तो नाश्ते के टाइम में तो आपका ध्यान लगेगा नहीं, फिर पूरा दिन आपका ऐसे बिजी जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ, मुझे डेली 12 बज जाता है, लेकिन मैं फिर भी अपने टाइम पर उठती हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ की आदत, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, और मैं हर चीज़ को जो भी करती हूँ मैं बहुत शिद्दत के साथ करती हूँ। तो मैं सुबह में उठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कोई उठे ना, उससे पहले मैं अपने जो भगवान जी का नाम है उनको थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ, आवाज़ें ना आए, कोई मुझे आवाज़ ना दे, मैं थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। बाकी टाइम तो मेरा 24 घंटे में अगर हम लोग देखें तो उसमें हम 6 से 7-8 घंटे सो रहे होते हैं। अब मैं तो नहीं सो पा रही हूँ, पहले तो सो ही रही थी ना, तो 7 से 8 घंटे हम लोग सोने में निकाल दे रहे हैं, बाकी जो टाइम है वो हम यहाँ पे तो अपने ऊपर, अपनी दूसरों की बातें, इस तरीके करते करते हमारा पूरा टाइम चला जा रहा है। आप एक बार सोच के देखिए, आपने जनवरी आया और फिर से जब 1 साल गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 साल कब निकल गया। तो ऐसे ही करके टाइम निकलते देर नहीं लगती है, इसलिए आज से ही शुरू करिए, कुछ अच्छा करिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। अब क्या होता है जाप से क्या-क्या चेंज हो सकते हैं। मैं सच बताऊँ, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं जाप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा पाठ की या फिर मैं भगवान से लगाव की, सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। सिर्फ जाप तो मैंने अभी शुरू किया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जब जीते हैं ना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। जिसने भी किया है उसको पता होगा। सपोज़ करिए कि आपके आपके बहुत मतलब स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, और आप जिनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, मतलब सपोज़ करिए किसी से भी, XYZ कोई भी हो सकता है, या फिर ये भी नहीं करिए, मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि मतलब कोई भी ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि जिससे आपको ऐसे लगे कि हाँ, यहाँ से मुझे मतलब ऐसा, ये ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला ख़राब है, वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस टाइम की सिचुएशन ही ऐसी होती हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब आपको है ना वहाँ पे कोई दिखता है, वो दिखते हैं भगवान जी। तो वहाँ पे जब आपको ये दिखेंगे ना, तो सच बता रही हूँ कि अगर आपको उनसे धीरे-धीरे लगाव इतना ज़्यादा हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई में इनके, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो इनके सिवा मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत आपके अच्छे टाइम में सब सुनेंगे, लेकिन अगर आपका ख़राब टाइम आएगा तो कोई नहीं सुनेगा। और जो लोग ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, उनको कितना लगाव होता है उनसे, उनको पता होगा। और ये अब आप सोच के देखिए, आप पूरा टाइम
अपने बारे में सोच रही हैं। आपका बुरा टाइम आया तब उनके बारे में सोचा, फिर अच्छा टाइम आए तो फिर आप अपने बारे में सोच रहे। ऐसा ना करते हुए एक एक बॉन्ड बनाइए। मतलब होता है ना कि हमने किसी के साथ कोई रिलेशन रख लिया है तो हम उसके साथ वैसा ही रखेंगे, मतलब लाइफ टाइम, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। तो ऐसा करके जब हम किसी के साथ कोई बॉन्ड बनाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और बहुत लंबे टाइम तक टिकता है। और भगवान के साथ तो बनाना तो बहुत ही एक अच्छी बात है। और तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं सच बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में उनकी क्या जगह है। शायद मैं इंसान हूँ, मैं वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी लाइफ में क्या, और आपको है ना मैं बताती हूँ कि मैं जैसे आपको ब्लॉग करती हूँ, माधव अशोक की सेवा करती हूँ, तो उनकी सेवा का जो मेरा भाव आप जो मेरे देखती हैं उनके लिए, वो 10% ही दिखता है। वीडियो के बाद जो वीडियो मतलब जब बंद हो जाता है उसके बाद मेरे मन में उनके लिए कितना प्यार है ये मैं ही जान सकती हूँ, ये शायद कोई दूसरा नहीं जान सकता है ये। तो ना अभी लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा ब्लॉग बीच में ही रुक गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर आपने जैसे स्टार्ट किया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शुरुआत करी तो अगर आप कहीं पे कुछ पाने के लिए करते हैं, सपोज करो कि आपको कुछ चाहिए तभी आपने स्टार्ट किया है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही सोच लिया कि मैं इस वजह से करूँगी कि मेरा ये काम बन जाए, मैं डेली डेली ऐसा ऐसा करूँगी, या मैं डेली डेली 1000 करूँगी नाम जाप, या मतलब 108 करूँगी, मतलब जितना भी आपको ऐसा लग रहा है। आप उस टाइम में ऐसे सोचते हो कि मतलब मैं इतना डेली डेली करूँगी तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप बोलने वाला काम कभी ना करें। जैसे आपको है ना कि लग रहा है कि मेरा काम बन जाए, मैं ये कर दूँगी, मेरा काम बन जाए वो कर दूँगी, नहीं। जब आप उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई मालिक तो आप ही हो, संभालना आपको ही है, मैं तो सिर्फ जो मैं अब जैसे मैं करती हूँ, मैंने कोई भी टारगेट लेके नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी काम हो, चाहे पूजा पाठ का हो, अदर कोई काम हो, मैं कभी टारगेट नहीं लेती हूँ। मैं अपने मन से करती हूँ, अपने भाव से करती हूँ। मान के चलिए मेरा भाव मुझे आ रहा है 5 मिनट का, मैं 5 मिनट करूँगी, बाकी मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उस टाइम में नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सा शांत रहूँगी और मैं उस टाइम में अपने आप को शांत करने की कोशिश करूँगी, और मैं जब मेरा मन अच्छा होगा फिर से मैं स्टार्ट करूँगी। तो वैसे ही करना चाहिए। अगर आपको लालच में करते हो ना तो कोई भी चीज़ आपको मतलब वो देती नहीं, बेनिफिट ही नहीं देती है। आप सरेंडर करो भगवान में से। अब मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, मेरे जो भी मैं करना चाहती हूँ वो मेरे से नहीं हो रहा है, आप करो, आपके हाथ में, आप सब कुछ कर सकते हो। जहाँ पे आप सरेंडर करते हो ना, आपका लाइफ चेंज होनी स्टार्ट करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी करें उसमें भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन किया है और आपको लग रहा है कि मेरे तो एक भी काम नहीं बन रहा है, नहीं। आपको भरोसा करना होगा और ये भरोसा लाइफ टाइम करना होगा। अब होता है ना, जब तक आपको भरोसा नहीं है ना किसी चीज़ पे, तब तक आपकी कोई भी काम नहीं बनते, चाहे किसी भी चीज़ का हो। सपोज करिए कि आपको है ना, आप घर में रह रहे हो और आपको अचानक से कुछ दिख गया, तो आपको है ना कि अचानक से जैसे आपने कोई कोई चीज़ देखी, मतलब सांप देख लिया एक एग्जांपल दे रही हूँ, और आपके दिमाग में एकदम से आया कि आप आपने आवाज़ लगाई, मतलब आपको लगा कि होता है ना सबसे पहले निकलता है मम्मी पापा बचाओ ऐसे करके, तो वो निकलेगा। या फिर आपको जो भी आपको लगेगा ये मेरे ज़्यादा क्लोज है तो उनका नाम निकलता है, तो वहाँ पे आपने निकाला छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे ये लोग है ना, ये इनका सोल्यूशन है और ये मुझे बचा सकते हैं। जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हो तब आपको लगता है कि ये जो लोग मेरे आसपास हैं ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अब जो करने वाला है ये वही करने वाले हैं, वही कर सकते हैं। तो वहाँ पे तब आप जाके ना उनका नाम लेना शुरू करते हो, तो वो वाला दिन ना आए कि मतलब आप तब याद करें कि हाँ अब मैं फंस चुका हूँ, अब मेरे से निकला नहीं जा रहा है, मेरे आसपास भी कोई नहीं है, तब मैं नाम लेना शुरू करूँ। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही लीजिए। क्यों कितनी मतलब बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो नाम ले पाते हैं, जो मतलब उनके साथ जुड़ पाते हैं। और ऐसे ही करके धीरे धीरे आप जुड़ेंगे ना, आपको आदत हो जाएगी, उनकी आदत लग जाएगी। जब आप कोई आदत अच्छी होती है ना तो आपसे छूटती भी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ना कितनी अच्छी चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं इसको क्यों छोड़ूं। तो इसलिए आप डेली डेली नाम लें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के लेंगे ना। आपने इतना मांगा है, हम कितना मांगते हैं, हम मान के चलो कि हम आज है ना, हमें किसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, अब सपोज करो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और हम कह रहे हैं भगवान मेरी जुगाड़ करवा दीजिए, 1 लाख रुपए मिल जाए। हो सकता है कि आपने इतना मांगा है और आपको इतना मिलने वाला है,
तो वहाँ पे आप है ना बिल्कुल भी मांगे नहीं। मांगना, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही मांगती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आप बने रहना। जिसकी लाइफ में वो भगवान की कृपा हो, भगवान हो, उनकी लाइफ कुछ खराब हो ही नहीं सकती। चलाने वाले तो वही है ना। तो आप वहाँ पे है ना बिल्कुल भी मतलब डाउट में ना रहें कि मतलब जैसी भी चल रही है ना, ये चला रहे हैं और ये अच्छी ही चलाएंगे। तो इस वजह से उन पे फेथ रखें, उन पे भरोसा करके, और अपनी जो डोर है उनके हाथ में दें। सच बता रही हूँ, लाइफ बदलते देर नहीं लगती है। और नाम जाप एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा कनेक्ट करता है पास, मतलब ज़्यादा ही आप उनके क्लोज हो जाते हो आप उनको। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, सुबह के टाइम में आपके पास बहुत सारा काम है, आप इतना ना बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो जब आप सोने जा रहे हो, अब माला जाप का एक ऐसा रूल होता है कि आपको मतलब शुद्ध होना चाहिए। अब इसमें शुद्ध होने की जो टेलीकाउंटर होता है, इसमें शुद्ध होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सुबह सोने जा रहे हैं, सोने से पहले वो पूरा घर सो गया है, या आप बिल्कुल शांत हैं, आपके आसपास कोई भी शोर शराबा नहीं है, बस आपने उठाया और आपसे जितने हो पाए 108, 208, जितना आप कर पाएँ उतना करें। मन बहुत शांत रहेगा, मन में कोई भी उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको धीरे धीरे खुद एक्सपीरियंस होगा कि बाकी में मेरी लाइफ चेंज हो रही है। मन को शांत रखने की कोशिश करें, कोई भी कुछ भी कह रहा है उस पर भी ध्यान ना दें। जितना अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, और अपनी लाइफ में जैसे मान के चलो ना, जब आप ये सब करने लगते हो, भगवान से जुड़ने लगते हो, तो आपके पास इतना होता है ना, वो आपको इतना लगता है कि बाकी में मेरे पास इतना है, पता नहीं कितने लोग होंगे उनके पास इतना नहीं है। और ये सच बात है, जो चीज़ हमारे पास है, बहुत सारे अगर हम नज़र उठा के देखें तो बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है। तो वो जो इतनी चीज़ है ना, वो जब आपको बहुत सारी लगती है, आपको लगता है मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, तो वहाँ पे आपको शिकायत नहीं रहती है। तो इस वजह से मुझे तो सच बता रही हूँ कि मैं मेरा जब से मेरा माधुआ शो आया मेरी लाइफ में, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी है। आज दिन तक मुझे कभी नहीं लगता है। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई अमीर इंसान ही नहीं है। हर चीज़ के को लेके अगर मैं देखूँ ना, मैं हर ओवरऑल हर चीज़ को ले लूँ ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास इतने होने के बाद भी अगर इतना भी है, तो मुझे ऐसे लगता है मेरे से ज़्यादा कोई अमीर इंसान नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। मेरे पास भाई पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बैठा हुआ है भाई, मैं कैसे गरीब हो गई। तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की कभी आज दिन तक कोई कमी नहीं महसूस हुई, कभी भी नहीं। मेरा माधव अशोक की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, जय हो। सच बता, मैं एकदम इमोशनल होने वाली होती हूँ। मुझे सच बता रही हूँ, शायद आपको वीडियो में मेरा बहुत कम दिखता होगा कि मतलब मेरा माधु आशु के लिए प्यार। मैं वीडियो के बंद होने के बाद है ना, मुझे मैं कितना प्यार है, मैं शायद आपको कभी भी बता भी नहीं सकती हूँ। और तो मुझे एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। मैंने आज दिन तक नहीं बताया, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैं जैसे माधु आशु को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं सुबह में खाना वगैरह नहीं खाती हूँ, चाहे जितनी लेट हो जाए। मैं जब उनको खिला देती हूँ तभी खाती हूँ। तो कुछ ऐसा मतलब वो था, लेट हो गया था, एक दिन की बात है, ये हस्बैंड आए हुए थे। तो इनको मेरा बहुत टेंशन रहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इनको ऐसे लगता है कि मैं टाइम पर खाना खाऊँ, इस वजह से बहुत बार गुस्सा भी कर चुके हैं, टाइम से नहीं खाती हूँ, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उस दिन है ना, ये बाहर से वो लेकर आए थे, खस्ते लेकर आए थे। तो इन्होंने ना मतलब बोले कि खा लो। मैं पोछा लगा रही थी, मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी माधु अशोक नहीं खाया है। तो मतलब क्या होता है, मुझे मैं जैसे बहुत मुझे लगता है मेरा बच्चा है, कि अभी उसने नहीं खाया मैं कैसे खा लूँ। ये हर किसी में भाव ज़रूरी नहीं है कि आए ही। तो वो भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन वो जैसा मेरा अंदर है वैसा ज़रूरी नहीं उनके अंदर भी हो। तो मैं ऐसे ही मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। ये गुस्सा करने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। फिर मैं खाने लगी, मैं ऐसे खाती जा रही हूँ और रोती जा रही थी। मैंने कहा इन्होंने खिला दिया है। मैं मतलब इतना मुझे बुरा लग रहा है, मैं मतलब वो खाना मेरे अंदर जा ही नहीं रहा है और मैं रोते रोते खा रही हूँ। तो इन्होंने ऐसे देखा कि रोने लगी, फिर बहुत गुस्सा कर रहे थे। फिर मैं ऐसे रोती रही। मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे नहा कर आई तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब उनसे ही बोल दिया। मैंने कहा देखो कि जैसा मेरे मन में है, हाँ, वो ही उनके अंदर आ जाए। मतलब ऐसे ही बोला मैंने। मैं बहुत परेशान हुई कि मैंने सोचा कि मुझे जैसे भूख लगती है, तो मुझे पता है कि मुझे भूख लग रही है, हाँ। और वो मैं ऐसे मुझे
लगेगी तो मैं फटाफट से, और सच बता रही हूँ, मैं सुबह में अगर कभी लेट होने की कोशिश नहीं करती हूँ, मतलब लेट अगर हो रहा होता है मैं बहुत जल्दी करती हूँ, फिर मैं आरती भी ना चाहे करूँ, मतलब ऐसे दिया जलाया और उनको खिला दिया। मुझे ऐसा लगता है मधु वसु बिल्कुल भूखा ना रहे, मुझे इतना। और वैसे जैसे मैं निष्ठू का ख्याल रखती हूँ, मेरी बच्ची है, मुझे पता है कि वो मांग लेगी, और वो तो मांग भी नहीं सकते हैं, तो मेरे मन में भाव आएगा कि हाँ इनको खिला दूँ, तो वैसे ही करके मैंने उनसे बोल दिया। मैं सच बता रही हूँ। उसके बाद उसके बाद से ऐसा हो गया है कि मैं मतलब ये सुबह उठते हैं सीधा नहाते हैं, नहाने के बाद पता है ज़्यादातर चाय भी ना कर ही पीते हैं। कभी कभी मैं दे दूँ तो मतलब बेड पे चाय दे देती हूँ तो चाय पी लेते हैं, वरना खाते भी नहीं है। उसी तरह से फिर मैंने कहा एक बार क्या कह दिया, सारी बात मेरी सुन लेते भगवान। मैंने कहा, मैंने राधा रानी से ही कहा था, मैंने कहा ये इनका मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इनके ऊपर, इनको भी बदलो, मुझे तो बदल दिया है। बस इतना ही मैंने कहा था। अब वो जब आते हैं, जब भी आते हैं और जितने दिन रुकते हैं, नहा कर ही खाना खाते हैं, और न, ना तो मुझसे कहते हैं खा लो, ना खुद खाते। तो ऐसा हो जाता है कि बेशक हमारे मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं और हमें लगता है सुनते नहीं, सब सुनते हैं। अगर आप उनका कनेक्शन अगर गहरा हो गया ना, सच बता रही हूँ, मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ कि मेरी कोई बात नहीं, मैं अंदर अंदर से किसी बात से परेशान अगर हो जाऊँ तो वहाँ पर तुरंत ही कहीं रील आ जाएगी, कहीं किसी मतलब प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन आ जाएगा, या किसी के थ्रू मुझे वो बात पता चल जाएगी कि हाँ इसका सल्यूशन ये है। तो ऐसे करके ये बहुत अच्छा सा बॉन्ड बनाइए और अच्छी सी लाइफ मतलब अच्छी सी लाइफ जिया करिए। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, खुशी कमाने को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, मैंने आंसर तो दे दिए, या फिर मैं अपनी बताती रही। तो मैं इस ब्लॉग को ना, अभी इतना बहुत लंबा मैंने कर दिया है, इसको ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ। और अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं इसके आंसर करूँगी। और आपने मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करी हूँ, और कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।